वेलकम टू माय चैनल गेस। मैं प्रकाश राजभवन। कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आज बैंक निफ्टी के एक्सपायरी ने हमारे पैसे 2 गुना कर चुके हैं। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि 51,100 का जो पुट है उसको बाय कर लेना। यहाँ पे जेएसबी जोन पे मिलता है, 80 से लेके 100 तक भी आप बाय कर सकते हो, 70 से लेके 100 तक भी आप बाय कर सकते हो। इस तरीके का ही डिस्कशन था। देन यहाँ पे मैंने ये सेम यूट्यूब वाला डिस्कशन मैंने 9:31 पे मैंने डाला। 51,100 का पुट 80 से लेके 100 तक बाय कर लेना है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे है तो 51,900 का पुट भी बाय कर सकते हो आप 400 के आसपास, जिसका टारगेट रहेगा 700 और 800। ये दोनों भी टारगेट हम लोगों को मिल गए। और 51,100 का जो पुट है गाइस, आपके साथ मैंने जो शेयर किया था, तो यहाँ पे परफेक्टली 51,100 का जो पुट है यहाँ पे परफेक्टली 80 से डायरेक्टली 180 चला गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, वो वाला पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ से हमने शॉर्ट किया था इस पॉइंट से 9:25 पे। तो यहाँ पे आपको लिखते लिखते 9:30 पे मैंने डाल दिया। तो ये एक ही कैंडल में हमें प्रॉफिट अच्छा खासा दे दिया। तो वो देख लेते हैं कि मैंने आपको कब बुक बोला था। यहाँ पे देख लेना 9:41 पे मैंने 80 से 180 हो गया। तो आप क्या कर लो गाइस, यहाँ पे बुक कर लो ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए। और यहाँ पे इसका प्रीमियम क्या चालू था जब मैं बुक बोल के लिखा था, तो इसका प्रीमियम अगर आप देखोगे तो 152 193 इसके रेंज में था लिखते लिखते। और इसके बाद अगर किसी ने बुक नहीं किया होगा तो ये 2 ग्रीन कैंडल आ गए। और 2 ग्रीन कैंडल आने के बाद टाइम पे प्रॉफिट बुक करना कितना ज़रूरी है, ये कुछ फीडबैक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। 193 से डायरेक्टली ये 75 पे अगेन आ गया। ठीक है, तो बोला था ना मैंने आपको बुक है भाई लोग, ये मैंने डाला। तो इस तरीके से टाइम पे प्रॉफिट बुक करवा के लेता हूँ मैं। उसके बाद में बोला कि मैंने मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहेगा, तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा दिन बैंक निफ्टी आपका साइडवेज था। और मैंने कुछ इसके भी पुट दिए थे, क्या बोलते हैं आपका, निफ्टी 50 का भी पुट दिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पुट दिया था मैंने 24,400 का पुट, जिसका बाइंग था 50 से लेके 60 के आसपास। तो उसका मैंने ज़्यादा अपडेट नहीं दिया, तो उसका क्या बात करते हैं। और मैंने कुछ रेंज दी थी सबसे पहले यहाँ पे लिख के आपको। बैंक निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो 50,900 के नीचे गया ही नहीं, 50,500 टारगेट मिला ही नहीं। 50,200 के ऊपर 50,500 का टारगेट था। 50,200 के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डॉट ये 50,200 के ऊपर ये 50,560 का टारगेट देके डायरेक्टली वहीं से डैश हो गया और पूरे दिन साइडवेज हो गया। तो इस तरीके का मैं डिस्कशन डाल देता हूँ। दूसरा 24,350 के नीचे जाएगा तो ही निफ्टी 50 आपका नीचे जाएगा, वरना नीचे जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये मैंने यहाँ पे डिस्कशन कब डाला था, 9:19 पे, जो कि एक कैंडल आ रहा था इसका 24,400 पे था। इसलिए आपको मैंने 350 का लेवल दिया था। ठीक है, अपसाइड अगर जाना है तो 24,500 के ऊपर रहेगा तो 600 का टारगेट देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,500 के ऊपर डॉट 600 का टारगेट दिया इसने। 24,500 के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉट 600 का यहाँ पे टारगेट देने के बाद मार्केट वहीं से टर्न हुआ। टर्न होने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों से बुक करवा के लेना है 600 का टारगेट, यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट दिया। देन यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये भी मैंने आपको लिख के दिया था। तो यहाँ पे मैंने बुक करवा के लिया कि अपसाइड वाले बुक कर दो भाई। यहाँ पे क्या लिखा गया था आपको कि अपसाइड वाले 21 EMA के ऊपर ही कुछ हो सकता है, बुक कर लो। और नीचे आ रहा है मार्केट तो कौन से लेवल से आ जाएगा, 24,500 के नीचे अगर आएगा तो ही नीचे आ सकता है। ये मेरा डिस्कशन यहाँ पे मैंने एज इट इज़ डाला था। यहाँ पे देख लेना 24,500 के नीचे अगर आएगा 24,380 मतलब 24,400 पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉट ये 24,400 पे आके ही बंद हो चुका है। तो इस तरीके से मेरा डिस्कशन रहता है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप प्रकाश राजभवन ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सर्च करने पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो था आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन हमने क्यों देखा
क्योंकि हमें कल का दिन समझना है। यहाँ पे देख लेना आप, डबल बॉटम पे मार्केट बंद हो चुका है। कहाँ पे बंद हो चुका है? डबल बॉटम पे। दिस इज योर फर्स्ट बॉटम, दिस इज योर सेकेंड बॉटम है। यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो ये डबल बॉटम कहाँ पे आ रहा है? 24,350 के पास। 24,350 के नीचे अगर मार्केट रहेगा गाइस, 24,350 के नीचे अगर आएगा है तो डायरेक्टली 24,250 देन 24,200 तक का डोर यहाँ पे अवेलेबल है, 250-300 पॉइंट का। अगर ये मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है 24,450 500 के आसपास, तो 500 के ऊपर हमें फिर से 600 देखने के लिए मिल सकता है। 600 देखने के लिए कल मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अगर गैप अप हुआ मार्केट 550 के आसपास, तो ये 600 के आसपास इस तरीके का कैंडल आपको सर्च करना है और वहीं से टॉप से शॉर्ट करना है। मार्केट एज पर ट्रेंड डाउन साइड में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अभी भी रिवर्स होने की इसकी चांसेस थोड़ा सा कम है। यहाँ पे कल इसका एक्सपायरी है, इसलिए प्रीमियम कम थे, तो सॉरी प्रीमियम अच्छे खासे थे, तो थीटा को राइड करने के लिए इन्होंने मार्केट को एक रेंज में लेके गए 24,600 से लेके 24,400। ये 200 पॉइंट का रेंज है। 200 पॉइंट में सपोर्ट पे आने के बाद बाय कर लो आप, और इस 200 पॉइंट में रेजिस्टेंस पे जाने के बाद सेल कर लो। 24,500 के ऊपर फिर से 550 का टारगेट आपको देगा। 24,350 के नीचे 300-200 तक इसके पास जगह अवेलेबल है। गैप अप बहुत बड़ा लगा, गैप डाउन बहुत बड़ा लगा। जैसे आज 15 मिनट के कैंडल का अगर हाई मार्क करते आप, तो आपको 24,500 के ऊपर 600 का टारगेट दिया है। 15 मिनट के कैंडल के लो के नीचे अगर जाता तो मार्केट डाउन साइड चला जाता। तो इस तरीके से 15 मिनट का कैंडल आपको हेल्प करता है और पेशेंसली वेट करवाने में मदद करता है। बैंक निफ्टी का मैंने आपको कल भी समझाया था गाइस, कि अगर आप इसको समझ के ट्रेड करोगे, बैंक निफ्टी इंडेक्स है किस चिड़िया का नाम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी आज तो पूरा दिन स्टक ही था। आप देखोगे तो ये आज का दिन है गाइस। हाँ, दिस इज योर टुडे, दिस इज योर टुडे। ये पहले का हिस्ट्री है, ये पहले का हिस्ट्री है, पहले का हिस्ट्री। यहाँ से ऊपर गया, ये मैंने कल भी समझाया था, कल का वीडियो देखोगे तो यहाँ से ऊपर गया तो ये 51,300 के ऊपर 51,500 का टारगेट दे सकता है आपको। ठीक है, 500 के ऊपर अगर गया तो 51,600 देन 51,700 भी आपको टारगेट देगा। जब तक ये 50,900 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, 50,900 के नीचे ही सेल करेंगे और 51,300 के ऊपर हम बाय करेंगे, जिसका टारगेट 51,500 देन 600 देन 700 होगा। आज ट्रेंडिंग नहीं हुआ तो कल ट्रेंडिंग हो सकता है ये। और यहाँ से जिस तरीके से मैंने हिस्ट्री बताया, ये वीक हो चुका है क्या? हाँ, वीक हो चुका है। अगर नीचे आया 50,900 के नीचे आया तो 50,500 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, देन 50,000 आपका क्या होगा? लास्ट और फाइनल टारगेट होगा। आते हैं बैंकिंग सेक्टर में। आज ये स्टक क्यों था, ये हमें बैंकिंग सेक्टर में पता चलेगा कि ये स्टक क्यों था। आज बैंक निफ्टी आपका गिर जाता और धड़ाम हो जाता। सिर्फ ये एक कैंडल किसका? HDFC का 1.5% का प्लस का कैंडल था, 1.5% का अपसाइड का कैंडल था। तो इसको 1750 का एक रेजिस्टेंस है, 1740 का एक सपोर्ट, 1730 का एक सपोर्ट है। 1730 के नीचे 1700 आएगा, 1750 के ऊपर 1800 जाएगा। ये डब्लू बना रहा है। 1250 के ऊपर 1260 और 1280 जाएगा, और 1240 के नीचे 1200 आ जाएगा। और ये मैंने क्या बोला था कि ये गैप फिल करेगा। अभी एक गैप भी एक एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस कभी कभार काम करता है, डेली नहीं। तो ये गैप के नीचे अगर आ जाएगा तो ये 1150 के नीचे अगर रहेगा तो 1120 1130 आ जाएगा। आपका कोटक देख लेना बेचारा, बहुत घुमाया गया, बहुत घुमाया गया और बाद में इसको स्टक किया गया। 1800 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, 1750 का एक सपोर्ट है, बेरिश हो जाएगा। 1750 एक अच्छा लेवल है, अच्छा स्टॉक है, तो एक स्विंग बन सकता है। देन आते हैं रिलायंस में। रिलायंस आज निफ्टी 50 को पूरी तरीके से डाउन साइड में रखने की कोशिश कर रहा था। 2750 के ऊपर ही ये बुलिश हो सकता है, उससे पहले रिलायंस बुलिश नहीं होगा। अब ये सेल ऑन राइज में चला गया 2680
के नीचे 2650 का टारगेट है। अपसाइड में 2700 के ऊपर 2750 के ऊपर जा सकता है। आज इसको अपसाइड रखा गया है टीसीएस को 4000 के लेवल से। मैं बोल रहा था कि 4000 के लेवल पे आने के बाद टीसीएस को एज ए स्विंग बाय कर लो आप। 4000 से 4120 चला गया है तो 120 का आपको पॉइंट मिल गया। तो ये 4000 का सपोर्ट है, 4050 के ऊपर अगर है तो बुलिश बायस रख सकते हो आप टीसीएस में। 4000 के नीचे अब फ्रेश सेल करना है बड़े क्वांटिटी में, उससे पहले सेल करना रिस्की रह सकता है। 1830 एक सपोर्ट है, 1900 एक रेजिस्टेंस है। इसके बीच में जब तक है तो सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल कर दो। ऊपर है या नीचे देखना पड़ेगा। ये 2650 के नीचे अगर है तो भाई ये ख़त्म है, स्टॉप। कुछ दिनों के लिए ये फिर 2500 2300 तक भी आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। अगर इसको नहीं उठाया ना तो किसको उठाएंगे फिर? यूनिलीवर अगर नहीं उठा तो मार्केट में भी दिक्कत है, मार्केट नीचे आ सकता है 60,000 के आसपास, 58,000 के लाख के आसपास बेरिश डेटा बना के गए हैं। और पुट राइटिंग में बस नॉमिनली 36 लाख का पुट राइटिंग है। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में हमें डॉट करेक्ट सेंटिमेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक अभी मंथली एक्सपायरी में चला गया और मंथली एक्सपायरी में 2-3 दिन अगर साइडवेज रहा ना गाइस तो मंथली एक्सपायरी में 100 का पुट आपका 500-600 भी जा सकता है। मंथली एक्सपायरी अच्छा खासा होता है और यहाँ पे डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप बना रहा है। जो मैंने आपको बोला है ना कि ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, अगर टूटा तो बहुत बुरा टूटेगा। इसीलिए 16 लाख के आसपास कॉल में राइटिंग है और 13.5 लाख के आसपास पुट में राइटिंग है। ओवरऑल हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता चले इनका सेंटिमेंट। हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस, तो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस पुट साइड की देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेना 51,500 के इन द मनी में घुस के 500 का प्रीमियम इन्होंने राइड किया है। यहाँ पे देख लेना 500 का 51,500 के कॉल में भी इन्होंने 350 और ये 400 500 का 1000 का प्रीमियम इन्होंने राइड किया है। इनका एसएल रहेगा अभी 100 रुपीज। 51,500 के नीचे अगर है तो नीचे देख रहे हैं, 51,500 के ऊपर है तो ऊपर है देख रहे हैं। इसलिए मार्केट को आज साइडवेज रखा गया था। और सबसे हाईएस्ट राइटिंग अभी इसके बाद 51,000 पे यहाँ पे है और यहाँ पे पुट में 51,000 पे ही है, कॉल में भी पुट में भी। तो इन्होंने स्टैडल यहीं पे बनाया और हेज भी यहीं पे बनाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। खुद के ग्रो के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। हम इस तरीके से लाइव मार्केट में भी आपकी हेल्प करते हैं। डायरेक्टली कॉल मिला तो कॉल देते, पुट मिला तो पुट देते। जैसे कि आज पुट मिला तो ये 80 रुपये का पुट आपका कितने रुपये पे चला गया? 180 रुपये पे। ये डेली हमारे साथ होता है और हम देते हैं। आप हमारे चैनल पे आके चेक कर सकते हो। तो रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।